हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप रिड्डा में। दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ पे अब आपका मैराथन क्लास लगातार स्टार्ट हो चुका है। बस दोस्तों एक आखिरी संघर्ष आपको करना है और विजय आपका निश्चित है। दोस्तों यह आपके लाइफ का, यह आपके भविष्य का आखिरी संघर्ष चल रहा है। अगर आप इस आखिरी संघर्ष में सफल होते हो दोस्तों, ज़रूर आपको थर्ड सेमेस्टर में विजय मिल जाएगा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का बहुविकल्पीय प्रश्न का मैराथन क्लास है। दोस्तों अब आपका सामाजिक अध्ययन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न से यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से आपका कोई भी क्लास नहीं आएगा। यह दोस्तों आपका लास्ट क्लास है। दोस्तों यह आपका आखिरी संघर्ष है। अगर आपको 15 में से 15 लाना है दोस्तों, आपको यह संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों एक बार आप लोग इस क्लास को शेयर करिए। जो आपके भाई बहन हैं अभी तक नहीं ऐड हैं वो लोग भी ऐड हो जाएं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये आपका आज का है पहला क्वेश्चन से। पहला आपका है, जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया था। जजिया कर किसके द्वारा समाप्त किया गया था। बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर अकबर। बताइए इन चारों में से आपका क्या होगा। हम यहाँ पर बहुत ही सुपर फास्ट तरीक़ों से आपके सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारा स्पीड अधिक है तो आप वीडियो को धीमा भी कर सकते हो। फिलहाल जैसा है दोस्तों सब कुछ सही है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा अकबर। अकबर इसमें दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा, यानी आपका द वाला चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जजिया कर को अकबर ने ही समाप्त किया था। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है। जहांगीर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां। बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा बाबर। बाबर यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा आपका है, अकबरनामा किसकी कीर्ति है। अकबरनामा किसकी कीर्ति है। गुलबदन बेगम या फिर अकबर या फिर अब्दुल फजल, इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें अकबरनामा किसकी कीर्ति है तो इसमें आपका हो जाएगा अब्दुल फजल, यानी आपका आवाला पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा कि आखिर ताजमहल किसने बनवाया था। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा शाहजहां। क्या होगा, आपका हो जाएगा शाहजहां, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तो शुरुआत है, आपका एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे हम यहाँ पर आपके लिए रोज़ 1 घंटे 2 घंटे का सुपर फास्ट दोस्तों क्लास लेकर आएंगे। अब यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन है, तानसेन को किसमें प्रसिद्धि मिली थी। दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक बात और बोल दें कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नया लगे तो आप उस क्वेश्चंस को नोट भी कर लीजिएगा। इसमें आपका क्या होगा, संगीत में या फिर आपका चित्रकला में या फिर आपका दोस्तों स्थापत्य कला में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा, हम यहाँ पर तानसेन की बात कर रहे हैं तो तानसेन के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये दोस्तों संगीत, ठीक है, संगीत में इन्हें बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली थी, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 60वां क्वेश्चन से। जो हमारे भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे और बिना एक भी क्लास मिस हुए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका फ़र्ज़ है वीडियो को लाइक करना प्लस शेयर करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया। दीन ए इलाही, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। बताइए इन चारों में आपका कौन सा होगा। जहाँ पे आपको दिख जाए दीन ए इलाही नामक धर्म, तुरंत दोस्तों आपको टिक करना है क्या, अकबर। क्या करना आपको, अकबर। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 15 नंबर सामाजिक अध्ययन में आपका नंबर
बहुविकल्पीय नंबर से उठता है और गिरता ही है, क्योंकि अगर इसमें आपका 4 से 5 नंबर गलत हो गया यानी दोस्तों आपका बैक आना निश्चित है। इसलिए 15 में से 15 आपको लाना है। ओके दोस्तों, 15 में से 15 आपको लाना है, आपको सारे क्लास लेने हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? हुमायूं, औरंगजेब, महमूद या फिर शाहजहां? शेर शाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था, ये आपको बताना है। अगर बात करें 7वें के आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा हुमायूं। क्या होगा? हुमायूं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ पे दोस्तों स्थित है, बताइए। इसमें आपका क्या होगा? अब शेर शाह के अगर मकबरे की बात करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या होगा? आगरा, दिल्ली, अजमेर या सहसराम? इसमें दोस्तों आपका बा वाला बिल्कुल सही देखिए हो जाएगा। बा वाला आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां आपका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध आपका दोस्तों कब हुआ था? 1536 में, 26 में या फिर 29 में या फिर 30 में? बताइए दोस्तों, ठीक है, 3 में। इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1526, यानी आपका बा वाला दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, भारत में मुगल सम्राट की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल सम्राट की स्थापना किसने की थी? चंगेज खान ने, बाबर ने, तैमूर ने या फिर हुमायूं ने? सही दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें कि भारत में मुगल सम्राट की स्थापना किसने की थी, तो इसमें आपका हो जाएगा बाबर। बाबर इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चंस को देखते हुए, नोट करते हुए, आपको वीडियो को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन है। 11वां आपका यहाँ पर है, देखिए, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? यानी बाबर दोस्तों और राणा सांगा का जो युद्ध हुआ था वह किस स्थान पर हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। आ खानवा, बा आपका चंदेरी, पानीपत या फिर घाघरा? बताइए, इन चारों में से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा खानवा। आपने एक नाम सुना होगा, खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। यानी यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, 12वां आपका है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? बाबर, औरंगजेब, महमूद या फिर शाहजहां? अब यहाँ पे आपका भी 2 क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर भी आपका 2 क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा अभी हम आपको बताते हैं। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा बाबर। बाबर दोस्तों, अगर देखिए, अगर पूछे आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी और बाबर, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन है। 13वां आपका है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी? इनमें से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। अगर मान लो आपसे ये पूछ ले कि तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की है। बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजुक ए बाबरी। यानी
यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिला, कुछ समझे आप लोग। तुजुक ए बाबरी का भाषा तुर्की है। बाबर बाबर का आत्मकथा किस में लिखा गया है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी किसका आत्मकथा है? बाबर का है। यानी क्वेश्चंस आपका एक और आपको 1 से 3 मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लोगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस आपसे जैसा भी पूछेगा उल्टा पुल्टा आप जरूर सही टिक मार कर आओगे। मराठा सम्राट के प्रथम शासक कौन थे? मराठा सम्राट के प्रथम शासक कौन थे? शिवाजी, संभाजी या फिर शाहजी भोसले या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें मराठा सम्राट के, इसमें आपका होगा शिवाजी। शिवाजी आप यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पानीपत का युद्ध मराठों के लिए सिद्ध हुआ। क्या हुआ? लाभदायक, घातक, व्यर्थ या फिर प्रेरणादायक। इसमें से आपका क्या होगा? जो मराठों के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था आखिर उससे क्या सिद्ध होता है? अगर बात करें दोस्तों सिद्ध की बात, इसमें आपका हो जाएगा घातक। यानी जो मराठों के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था वह अच्छा नहीं हुआ था आपका घातक। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाद में आप ये ना कहो कि तो क्लास हमको टाइम से नहीं मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करें हैं, अगर आपने बेल आइकन ऑन कर रखा है तो हर क्लास आपको सबसे पहले जरूर मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन। मुगल काल की साहित्यिक कृतियाँ कौन सी हैं? मुगल काल की साहित्यिक कृतियाँ कौन सी हैं? 16वें की बात करते हैं तो 16वें में आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका आ और बा, ठीक है। इसमें आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। गंगा लहरी और हुमायूं नामा, ठीक है। जानकी प्रिय आपका नहीं होगा। गंगा लहरी और हुमायूं नामा आपका आ और बा दोनों सही हो जाएगा। 17वां आपका है कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं थी। कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं दोस्तों क्या थी? अगर बात करें इसके आंसर की, 17वें की आंसर की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा? मीनारों की प्रमुखता, गुम्मद की प्रमुखता या फिर मेहराब गोल होते हैं। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा सभी। यानी जो आपकी कालीन स्थापत्य कला थी आपका होगा तीनों, यानी आपका हो जाएगा दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है शाहजहां के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा उचित पुस्तकें कौन सी हैं? उचित पुस्तकें आपकी कौन सी हैं? रस, गंगाधर, गंगा लहरी, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें 18वें की, अगर दोस्तों बात करें 18वें की, इसमें आपका हो जाएगा सा वाला, यानी आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन है कि शाहजहां द्वारा बनाई इमारतों में प्रमुख कौन सा है? देखिए जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं शाहजहां के द्वारा बनाए गए इमारत, ताजमहल और मोती मस्जिद। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका है जामा मस्जिद यानी आपका उपयोग सभी। बताइए इन तीनों में आपको क्या लगता है कि सबसे प्रमुख इमारत कौन सा है शाहजहां का? अगर बात करें उत्तर की तो उत्तर इसमें आपका हो जाएगा सभी। सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शाहजहां द्वारा जितनी भी इमारतें बनाई गई हैं हर इमारत प्रमुख है। हर इमारत में अलग अलग क्वालिटी है, इसलिए सभी प्रमुख हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन। शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ था? 1670 में, 1672 में, 1671 में या फिर 74 में। बताइए शिवाजी का राज अभिषेक कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 1674। ओके दोस्तों, इसमें आपका होगा, ठीक है, इसमें आपको हो जाएगा 1674, यानी आपका
दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 में, 1762 में या फिर 1761 में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1761। किसमें होगा आपका? 1761 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदरपुर का संधि कब हुआ था? 1660 में, 1665 में, 1662 में, या इनमें से कोई नहीं? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा 1665 में, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं मराठा शक्ति का संस्थापक कौन थे? मराठा शक्ति के संस्थापक कौन थे? शिवाजी, संभाजी, या फिर बाजीराव प्रथम, या इनमें से कोई नहीं? अगर बात करें कि मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था, इसमें आपके हो जाएंगे शिवाजी। कौन होंगे आपके? आपके शिवाजी हो जाएंगे। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा कोंडदेव कौन थे? दादा कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के पिता थे या फिर शिवाजी के सेनापति थे, शिवाजी के शिक्षक थे, या शिवाजी के प्रधानमंत्री थे? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा कि ये जो है शिवाजी के शिक्षक थे। कौन थे? शिवाजी के शिक्षक थे। शिवाजी के शिक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव थे। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चंस बनकर निकलता है कि दादा कोंडदेव कौन थे और शिवाजी के शिक्षक कौन थे। ठीक है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में, 1671 में, 1672 में, या फिर 1674 में? बताइए दोस्तों, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? अगर बात करें शिवाजी के जन्म की बात, तो इनका जन्म हुआ था 1627 में, यानी इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला इसमें हो जाएगा 1627। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अब देखते हैं शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य। यहाँ पर बात की जा रही है आपके सदस्यों की, तो इसमें आपका 6, 10, 8 या 12, इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा 8। 8 आपका कहाँ पे है? 8 आपका यहाँ पे है, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, या फिर सौराष्ट्र? इसमें से आपका कौन सा होगा? शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? अगर बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ के थे ये थे आपके महाराष्ट्र के। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? इसमें हम क्या बताएं, आपको पता ही है, रायगढ़। कहाँ था आपका? रायगढ़। शिवाजी की जो राजधानी थी वह था आपका रायगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए? डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए? चलिए ठीक है, भारत आए। इसमें आपका क्या होगा? मलाया द्वीप, दमन द्वीप, या फिर कौन द्वीप? इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका कौन सा होगा? 29 इसमें से आपका कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा मलाया द्वीप, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब वास्को डी गामा, दोस्तों आप बताइए कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। अगर बात करें आंसर की, तो हो जाएगा आपका 1498। ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस या फिर वास्को डी गामा है दोस्तों। या फिर देखिए, हम यहाँ पर बस केवल आपको देंगे दो ऑप्शन, बताइए तो इन दोनों में से आपका कौन सा होगा? भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस या फिर
वास्को डी गामा। तो इसमें से आपका कौन सा होगा दोस्तों? अब तो आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आखिर वास्को डी गामा भारत कब आया था। ठीक है, आखिर तो देखिए जब ये आया था भारत में, तो आखिर जो दोस्तों मार्ग की खोज करेगा आपका ये होगा वास्को डी गामा, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चंस बन के निकला है। नेक्स्ट आपका है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले प्रथम यूरोपियन जात थी। प्रथम यूरोपियन कौन सी जात थी कि जिन्होंने भारत में उपनिवेश स्थापित की थी? अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच या फिर पुर्तगाली? तो इसमें से आपका कौन सा होगा? इसमें आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आप तो जाएंगे पुर्तगाली। कहाँ पर है ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया सा, पुर्तगाली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका कब हुआ था? 1608 में, 1700 या फिर 1600 या फिर 1526 में? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे आपका है 33 आपका है। तो इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 आपका है, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कर लिया। दोस्तों बताइए कब क्या था? 1500, 1551 में या फिर 1689 में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 34 इसमें से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की, अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1500 ईस्वी, यानी आपका पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति कब मांगी? एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति कब मांगी थी? 1600, 1671, 1672 या फिर 1500? बताइए इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 1600, यानी आपका वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं, जो पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका सामाजिक अध्ययन में बैक ना आए, क्योंकि दोस्तों अभी तो शुरुआत है। अभी हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्लास आगे आपको यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको 1 घंटे 2 घंटे का लॉन्ग क्लास भी मिलेगा, लेकिन बस आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि कोई भी दोस्तों क्लास आपसे मिस ना हो। 36 आपका है, 1 मिनट, 36 यहाँ पे आपका है कि कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडुचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को नोट करना चाहिए। अगर बात करें इसके आंसर की, तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा डुप्ले। ठीक है, डुप्ले यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका 37 है कि पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाए थे? पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाए थे? गोवा, दमन द्वीप या फिर उपयुक्त सभी? इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसमें से आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पुर्तगाली आए थे वो गोवा, दमन द्वीप हर जगह वो अपना व्यापारिक केंद्र बनाकर रखे हुए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1600, 1702 में या फिर 1764 में, 1528 में? बताइए इसमें से आपका कौन सा होगा? बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? आप इसको 3 स्टार में लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म आएगा। बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था? इसमें से आपका हो जाएगा सा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, इलाहाबाद का संधि कब हुई थी?
इलाहाबाद की संधि की बात की जा रही है 1682 में, 1680 में या फिर 1765 में, या इनमें से कोई नहीं। इलाहाबाद की संधि की बात की जा रही है। अगर बात की इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इसमें आपका हो जाएगा 1700, ठीक है, 65। यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1616 से 62, 1672 से 73, 1671 से 73, 1746 से, या फिर क्या आपका 48 चाहिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था, यानी किस किस सन के बीच हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1746 से लेकर 48 के बीच, ठीक है। ये देखिए द वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 है आपका। डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था? डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था? 1754 में, 1862 में, और 1450 में, या फिर 1509 में। बताइए इसमें से आपका कौन सा होगा? डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा 1754। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 1763 में ईस्वी में फ्रांसीसियों उनकी वस्तुएं किस शब्द पर वह वापस की गई थी? 1763 में फ्रांसीसियों उनकी वस्तुएं को किस शब्द पर, दोस्तों यहाँ पे आपका ठीक है होगा शर्त। यहाँ पे आपका होगा शर्त, यहाँ पे आप लिखिए, ठीक है, शर्त। यहाँ आपका रहेगा शर्त। किस शर्त पर वापस किया गया था? युद्ध नहीं करेंगे, या फिर किलेबंदी नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, या उपयुक्त सभी। अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा किलेबंदी नहीं करेंगे, ठीक है, यानी किले को बंद नहीं करेंगे। यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? शाहजहां और मराठा, अकबर और अंग्रेज, टीपू सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टीपू और अंग्रेज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये भी आपको बताना है। प्लासी के युद्ध की बात करें, इसमें आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से आपका कोई नहीं होगा। अगर बात करें प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो आप इसको लिख लीजिए, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव से, ठीक है दोस्तों। क्लाइव और सिराजुद्दौला, इन दोनों के मध्य आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। अब यहाँ हम आगे देखते हैं 44 क्वेश्चन। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों देखिए, ये आप दोनों क्वेश्चंस पर जरा गौर करिए, ठीक है। अगर आपने 43 क्वेश्चन से पहले 44 क्वेश्चंस पर आपने ध्यान दिया होता, तो उसका आंसर आपको इसी में मिल गया होता, ठीक है दोस्तों। इसे कहते हैं क्वेश्चंस बनाना। चलिए कोई बात नहीं। अब इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा आपका कि आखिर आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसमें आपका हो जाएगा 1757। आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर कब बना? गवर्नर जनरल कब बना था? 1792, 1798, 1810 या 1790? बताइए इसमें से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा 1798 में। कब बना था? ये बना था 1798 ईस्वी में। आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं, और उनसे कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है, ताकि हर किसी का सामाजिक अध्ययन में फुल नंबर मिले। पिंडारी कौन थे? लूटमार करने वाले, शिकार करने वाले, युद्ध करने वाले, या फिर हत्या करने वाले?
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर बात करें आंसर की तो ये थे आपके लूट मार करने वाले, ठीक है, लूटो मारो खाओ पचाओ आगे बढ़ो, यही सब थे। आ वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? 1810 में, 1812 में, 1813 में या फिर 1815 में? बताइए इसमें आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1813 में, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था। प्रथम सिख युद्ध आपका कब हुआ था? 1845, 1848 या फिर 1849 या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें इसके आंसर की, ठीक है, 48 दोस्तों, 48 आपका है। अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, आ वाला, यानी इसमें आपका होगा 1845। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जैसा कि आप पता है कि अभ्रक हमारे देश में उत्पन्न होता है, हमारे इंडिया में, आई लव माई इंडिया, उत्पादन होता है। तो आखिर विश्व में किस स्थान पर है? अगर बात करें स्थान की तो हमारा इंडिया दोस्तों प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पे है? ठीक है, प्रथम स्थान पर है। आई लव माई इंडिया, मेरा भारत प्रथम स्थान पर है अभ्रक के उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बेलाडीला लौह एक्स क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? तो इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें इसके आंसर की, ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसके आंसर की तो यह आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सागर सम्राट है। सागर सम्राट आपका दोस्तों क्या है? सागर सम्राट आपका क्या है? इसमें आपका क्या होगा? समुद्र विज्ञान का ग्रंथ है, तेल खोज जलयान, समुद्र स्थित पार्क, या इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे आपको बताना है सागर सम्राट है, इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा तेल खोज जलयान। तेल खोज जलयान आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? दोस्तों आपने एक मूवी भी देखी होगी, आखिर परमाणु केंद्र किस स्थान पर है और तो उसकी उस मूवी का नाम क्या है? ठीक है, इसके ऊपर जो मूवी बनी है उसका नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर बात करें इसके आंसर की, अगर बात करें दोस्तों इसके आंसर की तो इसका बताइए आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा आ वाला, कल पक्कम में है। ठीक है, कल पक्कम में है आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से खनिज का तेल क्षेत्र नहीं है, आपको बताना है। 53 है यहाँ पे आपका। अगर बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर आपका तो ये क्या होगा? यहाँ पे खनिज तेल की बात की जा रही है कि आखिर कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा क्या? इसमें आपका होगा आवाला। आवाला आपका बिल्कुल सही होगा, यानी इसमें आपका होगा रानीगंज। रानीगंज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि लोकार किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। कोलार किस प्रदेश में है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा कर्नाटक, यानी आपका सावाला, कर्नाटक आपका सावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था? 55 की बात करें या यहाँ पे आपका दोस्तों क्या होगा? 1900, 1902, 1903 या 1904? इसमें आपका हो जाएगा 1902। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको भी 3 स्टार में लिख सकते हो। ठीक है,
इसको भी आप सी स्टार में लिख सकते हो। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। इसके बाद जो हमारे भाई बहन नए हैं जो पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर आगे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर कहोगे कि सर मेरा बैक आ गया। इस बार किसी का बैक नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। रेलवे तथा बैंक की सूची में आते हैं, देखिए कौन कौन से आएंगे, केंद्र सूची, समवर्ती, राज्य या इनमें से कोई भी नहीं। रेलवे तथा बैंक की सूची में आते हैं। 56 यहाँ पे आपका है। 56 की बात करें इसमें आपका हो जाएगा आ वाला, ठीक है दोस्तों, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिखा है। खेती तथा सिंचाई किस सूची में आएंगे, इसमें आपका क्या होगा, केंद्र सूची में, राज्य, समवर्ती, केंद्र तथा राज्य दोनों में। अब जो हमारे भाई बहन है वो दा पर टिक करेंगे, ठीक है। आप लोग दा पे ही टिक करोगे। अगर मान लो आप लोग दा पे टिक करते हो तो आपका आंसर गलत होगा, आपका होगा बा, ठीक है। बा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राज्य सूची। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं वर्तमान लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 540 या फिर 542 या 500, ठीक है, आपका होगा 43 या 500 आपका ठीक होगा 45। बताइए इन चारों में आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की तो 58 आपका आंसर क्या होगा। इसमें से आपका हो जाएगा सा वाला, इसमें आपका बिल्कुल सही होगा 4543, ठीक है दोस्तों, 543 सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर बात करें कार्यकाल की तो दोस्तों राज्यसभा के कार्यकाल कितने होते हैं, आपके होते हैं 6 वर्ष। कितना होता है आपका, 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा जीएसटी कर, ठीक है, जीएसटी कर का नाम आपने सुना होगा और जीएसटी कर को ही हम लोग कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, वही आपका नाम हो गया है जीएसटी कर। तो सिंपल सी भाषा में आपको ये समझना है कि बताइए जीएसटी कर आपके भारत में कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 सितंबर 2017 या फिर 1 अक्टूबर 17। दोस्तों इसमें से आपका कौन सा होगा। अगर बात करें जीएसटी कर की तो जीएसटी में आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश। अगर बात करें आंसर की इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपका है जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जनहित याचिका को अदालत के अंदर कौन कौन दायर कर सकता है। दोस्तों अगर बात करें आंसर की तो उपयुक्त सभी, कोई भी हो दोस्तों वह अपने याचिका को दायर कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्न में से किस कर को केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है। किस कर को दोस्तों केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है, वह लगाएगी आपकी राज्य सरकार। इसमें आपका हो जाएगा दा वाला, यानी आपका हो जाएगा मनोरंजन कर, ठीक है। यह आपका लगाया जाएगा राज्य सरकार के अंतर्गत, ना कि केंद्र के अंतर्गत। कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, उत्पादन शुल्क, आयकर, जीएसटी या फिर केंद्रीय
बिक्री कर। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा आयकर। आयकर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्न में से कौन सा बैंक के प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा साहूकार। साहूकार आपका किसी भी प्रकार का बैंक नहीं है। ये गांव के धनी व्यक्ति होते हैं जो गरीबों को ब्याज पर पैसे देते हैं। साहूकार आपका किसी भी प्रकार का कोई बैंक नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन से हैं। अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य की तो ये आपके तीनों ही कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त है सभी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं। संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं। राज्यसभा या फिर लोकसभा, आ और बा दोनों या उपयुक्त सभी। सबसे पहली बात यह है कि आपका तो ये होगा नहीं, और राज्यसभा और लोकसभा को कहते हैं संसद के सदन, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये दोस्तों इसमें आपका क्या होगा। अगर बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तो दोस्तों इसमें से आपका कोई नहीं होगा, ठीक है, यानी आपका दावाला सही होगा। इसमें से आपका कोई भी नहीं होगा। ना आपका होगा ना आपका होगा राज्यपाल और ना होगा आपका प्रधानमंत्री, ये तो आपका होगा नहीं। अगर बात करें कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होगा, आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सर्वोच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। सर्वोच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद या मुंबई। आप लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा। सर्वोच्चतम न्यायालय आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पे है आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस को एकदम सुपर फास्ट तरीकों से ख़त्म करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी के कितने भाग में जल है। 1/4, 3, आधे या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के कितने भाग में जल है यही आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसमें आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। 16, 18, 22 या 21। कितनी भाषाओं का उल्लेख है ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर बात करें संविधान की अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो इसमें आपका हो जाएगा 22 भाषाएं। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा दोस्तों। यह आपका स्टेट और यह आपका यूपी टेट, दोस्तों हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत के संसद का आशय है। भारत के संसद का आशय क्या है। राज्यसभा या लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा या राष्ट्रपति। इसमें से आपका कौन सा होगा। 73 आपका है। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा दावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। महाभियोग द्वारा किससे हटाया जा सकता है। दोस्तों महाभियोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह जो संसद के लोग होते हैं, अगर एक भाग छोड़ के 3 भागों ने कोई भी आरोप लगा दिया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा और उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बावाला आपका बिल्कुल सही होगा। आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं। संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं। 97, 99, 61 और 47। इसमें से आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर के तो इसमें आपका हो जाएगा 97, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 76 आप यहाँ पे आपका है समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची में कितनी विषय शामिल हैं। अगर बात करें कि समवर्ती सूची के विषय के बारे में, तो इसमें आपका हो जाएगा 52 यानी 52 विषय आपके शामिल हैं समवर्ती सूची में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शिक्षा सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा सूची में किसे शामिल किया गया है। संघ सूची, राज्य, समवर्ती सूची को या फिर उपयुक्त सभी। अगर शिक्षा सूची की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। किसको, समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है कि 78 बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी एक दोस्तों क्या है। बाबरनामा आपका एक प्रकार का क्या है, धार्मिक पुस्तक है, महाकाव्य है, आत्मकथा है या फिर कविताओं का संकलन। इसमें आपका हो जाएगा आत्मकथा। क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, बाबरनामा आपका एक प्रकार का है आत्मकथा। इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था। अकबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। बताइए इन चारों में से आपका कौन होगा। अगर बात करें 79 की, तो दोस्तों अगर बात करें 79 की, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा अकबर आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला। आपको ऐसे क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ना है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। मराठों का शाब्दिक उत्थान किस काल में हुआ था। मराठों का शाब्दिक उत्थान किस काल में हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। संभाजी के काल में, साहू जी के काल में या फिर शिवाजी के काल में या शाह जी के काल में। बताइए मराठों का शाब्दिक उत्थान किसके काल में हुआ था। अगर बात करें मराठों की, इसमें आपका हो जाएगा शिवाजी के काल में। किसके काल में, आपका हो जाएगा शिवाजी के काल में। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 81 क्वेश्चन है। विलय नीति का संबंध किससे है। विलय नीति का संबंध आपका किससे है, बाबा साहेब से है, टीपू सुल्तान से है या फिर नाना साहेब से है या आपका होगा डलहौजी से है। बताइए विलय नीति का संबंध आपका किससे है। 81 क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। विलय नीति आपका हो जाएगा डलहौजी से। किससे, डलहौजी आपके दा वाले में है। ठीक है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संसद से तात्पर्य किसका है। संसद से तात्पर्य आपका किसका है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या फिर होगा आपका, बताइए राष्ट्रपति। इसमें से आपका कौन सा होगा। 82 की बात करें, अगर 82 की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बिना किसी डाउट के। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पे बात करें 83 की, बताइए इसमें आपका क्या होगा, प्रथम नागरिक कौन होता है। अगर बात करें दोस्तों प्रथम नागरिक की, तो आपको पता ही है आपके होते हैं राष्ट्रपति। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा कितने घंटे रहता है, 6 घंटे, 12 घंटे। बताइए तो इसमें आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा 14 घंटे, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 आपका है अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ क्या होता है, गेरू, अभ्रक, चांदी या बर्फ। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें से आपका हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक आपका दोस्तों उड़ता हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभ्रक आपका बहुत ही हल्का होता है, वही आपको उड़ता हुआ दिख जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक में केगा में क्या स्थित है। इसमें आपका क्या होगा,
अगर दोस्तों बात करें दोस्तों, यहाँ पर होगा पड़ेगा कर्नाटक, यहाँ पे आपका होगा, ठीक है, कर्नाटक। यहाँ पे आप लिख लीजिए कर्नाटक। कर्नाटक में केगा में क्या स्थित, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के केगा में क्या स्थित है, यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है, कर्नाटक। यहाँ आप लिख लीजिएगा कर्नाटक में क्या स्थित है। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में डाक प्रणाली आरंभ हुई थी, यानी कब से हुई थी ये, भारत में आपका डाक प्रणाली कब से आरंभ हुआ था। अब यहाँ बात करें बा वाला दोस्तों, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1866, ठीक है, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा बिना किसी डाउट के। आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले www का विस्तारित रूप क्या होगा, वर्ल्ड वेब दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही होगा, ना आपका ये होगा, ना ये होगा, ठीक है, नहीं होगा आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रेच। रेच कहते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये आपका रेच क्या होता है, यह आपका एक प्रकार का पर्वतों की श्रेणी होती है। क्या होती है, आपकी एक प्रकार की पर्वतों की श्रेणी हो जाती है। अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार कौन थे, अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार आपके कौन थे, यहाँ पे आपको तो बताना है अबुल, बीरबल, राजा टुनमल या फिर तानसेन। दोस्तों आप लोगों ने तानसेन का नाम तो सुना होगा, इसमें हम आपको क्या बताएं, जो आपके तानसेन थे वे आपके अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार हुआ करते थे। अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। और जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर राणा सांगा, बाबर और अफगान, बाबर और मेहदी राय। चाहिए इसमें से आपका कौन सा होगा। जब यहाँ पानीपत की बात हो रही है, इसमें आपका हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी आपका हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि बाबर और इब्राहिम लोदी में कौन कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, यानी आपका कुल मिलाकर एक क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन बनकर निकल रहा है। सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच कौन सा लड़ाई हुई थी, ओके, इसमें कौन सी क्लाइव के बीच लड़ा गया था, मैसूर का युद्ध, कर्नाटक, प्लासी या बक्सर। इन दोनों के बीच आपका कौन सा युद्ध हुआ था, यहाँ पे आप पढ़ के लिखा है तथा सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था, इसमें से आपका क्या होगा, इसमें से आपका हो जाएगा प्लासी का युद्ध, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका है 93 क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा लॉर्ड ब्लिजली, यानी आपका इसमें दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। प्रसिद्ध गिरवन कहाँ पे स्थित है, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो इसमें से आपका क्या होगा। अगर बात करें गिरवन की, तो गिरवन आपका हो जाएगा गुजरात में, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है, मानसूनी, मरुस्थलीय, सदाबहार या फिर ज्वारीय वन। तो इसमें से आपका क्या होगा, किस प्रकार का वन का वृक्ष है। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा सदाबहार वन, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा सदाबहार वन, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ और नए क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन तो ये किससे संबंधित है, वन की रक्षा से ऊर्जा, जल या इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों चिपको आंदोलन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। इसमें आपका हो जाएगा वन की रक्षा हेतु। किससे होगा आपका हो जाएगा वन के रक्षा हेतु। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 97 वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या फिर दोनों सदनों में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 97 यहाँ पे है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा केवल लोकसभा में। क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा केवल लोकसभा में। ऐसे ही आपको एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। आपका नेक्स्ट है, एक मिनट चलिए। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है केंद्र सूची का विषय नहीं है रेलवे, बैंक या आवादनों या केवल ऐसो 98 आपका यहाँ पर है। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा शिक्षा। क्या होगा इसमें दोस्तों ठीक है, आपका हो जाएगा शिक्षा। इसमें से आपका कोई नहीं होगा, इसमें आपका कोई नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, आपका हो जाएगा केंद्र सूची के विषय में। ठीक है, इसमें से आपका कुछ नहीं होगा, आपका हो जाएगा शिक्षा। अब यहाँ देखते हैं 99 क्वेश्चन हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, 32, 30, 25 या 35? बताइए इसमें से आपका क्या होगा। 99 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर दोस्तों बात करें आयु की, तो इसमें आपका हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। भारत ने अपनी मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और रूस? बताइए इनमें से आपका क्या होगा। ऐसे ही मिक्स क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसमें से आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा ब्रिटेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, राज्यसभा का राष्ट्रपति कौन होता है। राज्यसभा का राष्ट्रपति आपका कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति, या फिर राज्यपाल, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री? अगर दोस्तों बात करें कि राज्यसभा का राष्ट्रपति कौन होता है, तो इसमें से आपका हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे, आप उस क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रेगुलेट एक्ट कब पारित किया गया था। बताइए 1773 में, 1784 में, या फिर 1793, 1813 में? ये दोस्तों कब हुआ था आपका। अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1773, यानी इसमें भी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, या अफ्रीका महाद्वीप? आप बताना है कि कंगारू जो हैं वे आपके किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें आंसर की, बहुत ही सिंपल आंसर है। जो हमारे भाई बहन थोड़ा सा क्रिकेट से संबंधित होंगे उन्हें पता होगा। ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, 712 ईस्वी, 710, 732 या 786 ईस्वी? बताइए भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। अगर बात करें आक्रमण की, तो इसमें आपका हो जाएगा 712 ईस्वी। यहाँ पे आपको नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और कुछ आपके पुराने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। किसके शासन काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? बताइए इसमें से आपका कौन सा होगा। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा शाहजहां इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली में कहाँ स्थानांतरित की थी,
लाहौर, आगरा, कराची या बाबर। दोस्तों कहाँ होगा आपका? इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे देखिए आपका होगा देवगिरी। यहाँ पे जो आपका लिखा गया है, यहाँ आप लोग लिख लीजिए देवगिरी। दोस्तों एक मिनट, एक मिनट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिस्टेक हुआ है। ये दोस्तों आपका ठीक है, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, जो आपका 106 है, ठीक है दोस्तों, जो आपके विकल्प हैं ये आपके विकल्प थोड़ा सा मिस्टेक में, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अगर बात करें 106 के आंसर की तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा देवगिरी। क्या होगा? इसमें आपका ठीक हो जाएगा देवगिरी। ये देखिए इसका आपको आंसर यहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ आप लोग लिख लीजिए देवगिरी, यहाँ आप लिखिए देवगिरी। आप क्वेश्चंस को नोट भी करते हुए चलिए आगे। और जो ये आपका ये दोस्तों 107 आपका है कि कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, तो इसमें आपका हो जाएगा जर्मनी। कहाँ का था? ये था आपका जर्मनी में। जर्मनी में आपका दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों जब एक एक क्वेश्चन छांट कर अलग अलग बुक से अलग अलग दोस्तों पेपर से एक एक क्वेश्चन छांट कर आप तक देने में कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो जाती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसका हो जाएगा आपका देवगिरी और इसका आपका हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करके तब आगे बढ़िएगा। अब यहाँ देखते हैं 108 क्वेश्चन से। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध आपका कब समाप्त हुआ था, ये यहाँ पे आपको बताना है। 11 नवंबर 1916 या फिर 1920, 1922 या 1918। तो ये इसमें होगा आपका 11 नवंबर 1918। प्रथम विश्व युद्ध आपका समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? 14, 16, 12 या 13। इसमें से आपका हो जाएगा 12, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपका कहाँ पर है, ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें इनके आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। कहाँ होगा इसमें आपका दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा फतेहपुर सिकरी, अजमेर, जौनपुर, ठीक है, बहराइच। ये आपका नहीं होगा, आपका हो जाएगा फतेहपुर सिकरी, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों 111 आपका है, इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा जर्मनी। आपका द वाला यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा 1966 से लेकर 1967, ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 से आपका हो जाएगा 67। विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? नेपाल, चीन, ब्रिटेन या फिर जापान। यहाँ पे आपसे मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस को ऐड किया है। विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर बात करें विश्व के प्राचीन देश की, तो इसमें आपका हो जाएगा जापान। क्या होगा? जापान, इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि कपास का रेशम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कपास का रेशम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से, जड़ से, फल से या पत्तियों से। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा फल से। जो हमें दोस्तों कपास के पौधे से जो हमें रेशम प्राप्त होते हैं वह होगा आपका फल से, यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों यह क्वेश्चन मुझे आपको नहीं बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने बचपन से देखते हुए सुनते हुए आए होंगे। ये हो जाएंगे आपके शेरशाह ने। दोस्तों इनका नाम है पूरा शेरशाह, ठीक है, सूरी। इनका हो जाएगा नाम पूरा शेरशाह सूरी, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किस काल में हुआ। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किस काल में हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, या शाहजहां के शासनकाल में। तो इसमें से आपका कौन सा होगा। अगर बात करें मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किस काल में हुआ, अगर तो इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था, ठीक है। चलिए अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे। 5, 4, 3 या 2। कितने युद्ध आपके हुए थे। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा 3, ठीक है। 3 युद्ध आपके बहुत ही अच्छे से हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत में अंग्रेजों सम्राट की स्थापना संस्थापक कौन थे। भारत में अंग्रेज साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ठीक, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कौन थे, इसमें आपके हो जाएंगे क्लाइव, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, या फिर उत्तरी अमेरिका, या फिर अफ्रीका। इस सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन होगा आपका। आपका हो जाएगा आ वाला, यानी एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। खनिज तेल, प्राकृतिक तेल, सौर ऊर्जा, या फिर कोयला। तो इसमें से आपका कौन सा होगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। ओके, तो सौर ऊर्जा आपका कभी न खत्म होने वाला ऊर्जा है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे भाई बहन अभी तक बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ऐसा ना हो कि आपका, अगर दोस्तों एक बार आप लोग यहाँ पे सुन लीजिए, अगर आपका नंबर उठता है सामाजिक अध्ययन में, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही नंबर उठता है दोस्तों। अगर आपका इसमें से एक भी नंबर गलत हुआ दोस्तों, यानी आपका नंबर कन्फर्म गिरेगा। आपको 15 में से 15 नंबर लाना है, तो आपको हर क्लास को दोस्तों देखना होगा, ठीक है। आपको वीडियो को भी शेयर करना होगा, ताकि कोई भी भाई बहन का किसी का बैक ना आए। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था। 2013, 2014, 2012 या 2011। ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था, ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 2014, यानी आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, रानीगंज कोयला खान स्थित है। रानीगंज कोयला खान कहाँ पे स्थित है। पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, या उड़ीसा में। तो दोस्तों इसमें से आपका क्या होगा। रानीगंज कोयला खान स्थित है, इसमें से आपका क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्या होगा आपका, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि न्यायपालिका का कार्य कौन सा नहीं है।
इसमें से आपका दोस्तों कौन सा नहीं होगा। न्यायपालिका के कार्य की बात यहाँ पे की जा रही है। इन चारों में से कौन सा ऐसा कार्य है जो कि न्यायपालिका के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें से आपका हो जाएगा कानूनों का दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा ठीक है सा वाला, कानूनों का क्रियान्वित करना, यानी आपका सा वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सदस्य का उच्च सदन या द्वितीय सदन है। लोकसभा, राज्यसभा, सा दोनों या कोई नहीं। बताइए इनमें से आपका क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, इसमें से आपका हो जाएगा आ और सा दोनों होगा। तो ये आप लोग आपके हिसाब से क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका आ और सा होगा ही नहीं। ठीक है, जब ये आपका नहीं होगा तो आपका ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा क्या, इसमें आपका हो जाएगा राज्यसभा। ठीक, आपका लोकसभा भी नहीं होगा। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा बिना किसी डाउट के। अब यहाँ पे आपका है 125वां क्वेश्चन है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान है। रेलवे, रोडवेज, वायु परिवहन या फिर जल परिवहन। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा देश इंडिया दोस्तों, ठीक है, उसका दोस्तों सारा कार्यभार सबसे अधिक दोस्तों, सबसे अधिक आमदनी उसका होता है रेलवे से। दोस्तों किससे होता है, रेलवे से ही होता है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, कुल मिलाकर आपका हो जाएगा आ वाला। ठीक है, यानी आपका रेलवे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नया दिख रहा हो तो आप उसको तुरंत अपनी नोटबुक में नोट करते हुए आगे बढ़िए। 125 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे आपका 126वां क्वेश्चन है कि देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित करता है। देश की मुद्रा की पूर्ति को नियमित कौन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक या फिर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इनमें से आपका कौन सा होगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिवाजी का जन्म कब हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, इसमें आपका होगा 1627 में। यहाँ पे हम थोड़ा अब दोस्तों थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम खराब हो। यहाँ पे आपको कम टाइम में बहुत कुछ अधिक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। जल संप्रदान, वायु, वन या मृदा। इसमें से आपका क्या होगा। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा मृदा। ठीक है दोस्तों, मृदा आपका यानी दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मृदा संप्रदाय। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मराठों के आक्रमण से पूरे पंजाब पर किसका शासन था। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली, यानी आपका दोस्तों अहमद जी का था यहाँ पर। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को क्या कहते हैं। बंगाल, कोठी, हवेली या दुकान। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा कोठी। ठीक है, विदेशी कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को हम लोग कोठी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोठी कहते हैं। अब दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। अभ्रक, जिप्सम और तांबा दोस्तों या फिर हीरा। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका एक हो जाएगा तांबा। ठीक है, तांबा आपका एक प्रकार का धात्विक खनिज है। दोस्तों आप लोगों ने गुलाल देखा होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने गुलाल देखा होगा। गुलाल जब हम लोग उड़ाते हैं
तो जो उड़ता हुआ हमें दिखता है उसमें आपका अभ्रक का मिक्स होता है, ठीक है दोस्तों, उसमें आपका अभ्रक भी होता है। गुलाल में आपका अभ्रक का भी मिक्स होता है। चलिए, हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है, बताइए हरित क्रांति आपका विशेष रूप से किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से, कृषि उत्पादन के वृद्धि से, पशुपालन से, कृषि उत्पादन के व्यापार से जुड़ी। सबसे पहले दोस्तों आपका ये नहीं होगा, ठीक है, आपका दोस्तों पशुपालन तो होगा नहीं, ठीक, सबसे पहले। और बात करें इसमें कृषि उत्पादन के व्यापार से, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हरित क्रांति से। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें उत्पादन में वृद्धि, तो इसका और संबंध आपका, ठीक है, इससे दोस्तों, ना कि इससे है, ठीक है, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि केंद्र सूची का विषय नहीं है, केंद्र सूची का विषय नहीं है, डाक एवं तार, सिंचाई, बैंक या फिर रक्षा। इसमें से आपका कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा सिंचाई, सिंचाई का कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप या आ और सा दोनों। अगर बात करें विश्व की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्या होगा इसमें? इसमें आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? आगरा, मथुरा, झांसी या लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? इसमें आपका हो जाएगा मथुरा में है। कहाँ पे दोस्तों? मथुरा में है, आपका लखनऊ में नहीं है, झांसी में नहीं है, आपका ना आगरा में है, आपका हो जाएगा मथुरा। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसीलिए थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं फील होता, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा के लिए लेके आते रहें। हमें आपके एक लाइक से हल्का सा मोटिवेशन मिलता है, ना कि मुझे कुछ और मिलता है। बस आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, यहाँ पे आपका 136 है। भारत की संघीय कार्यपालिका का सर्वाधिक प्रमुख है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। इसमें से आपका क्या होगा? दोस्तों अगर बात करें आंसर की, बताइए इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होगा इसमें? इसमें आपका राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1955 या फिर 1945 या 1965। दैए इसमें से आपका क्या होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, ठीक है। क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। 138 यहाँ पे आपका है कि भारत में प्रमुख चावल उत्पादन में है। दोस्तों भारत में प्रमुख चावल उत्पादन में झारखंड, केरल, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। दोस्तों कौन सा देश है जो प्रमुख चावल उत्पादन के लिए है? ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐसा प्रदेश है कि जो भारत में कौन सा ऐसा प्रदेश है कि जो चावल उत्पादन के लिए प्रमुख है? इसमें आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपकी चावल सबसे अधिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। जो पश्चिम बंगाल के खेत हैं वहां पर आपको चावल सबसे अधिक देखने को मिल जाएंगे। ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? बताइए दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा 1784, ठीक। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की बाबरी किस भाषा में है? उर्दू, हिंदी, फारसी या तुर्की। इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा तुर्की। ओके दोस्तों, तुर्की इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 141 की तरफ हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? बाबर, हुमायूं,
जहांगीर या औरंगजेब। बताइए क्या होगा इसमें आपका, जहांगीर या फिर हुमायूं, बाबर या औरंगजेब। किसके शासनकाल में चित्रकला का सबसे अधिक हुआ था, उसमें सबसे अधिक विकास हुआ था। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका उसमें क्या बताइए, इसमें आपका हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 142 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी। इसमें दोस्तों आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बार बार जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वह यहाँ पे आपको दिख रहा है 143, ठीक है। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे, तानसेन। दोस्तों इसमें हम क्या होता है, ठीक है, इस दोस्तों हम इस क्वेश्चंस को आगे भी आपको हम दिखा चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपका अवश्य आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसको याद भी कर सकते हो। इसमें आपका हो जाएगा तानसेन। चलिए 144 यहाँ पे आपका है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा अकबर, ठीक है। अकबर जी ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि आपकी कब हुई थी, ये यहाँ पे आपको जाना है। 1762, 64, 60 या फिर 65। बताइए इसमें आपका क्या होगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इसमें दोस्तों आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। नकदी फसल कौन सी है, नकदी फसल कौन सी है। पहले आप यहाँ ये एक बात जान लो कि आखिर आपका नकदी फसल होता क्या है। नकदी फसल आपके ऐसे फसल होते हैं जिस फसल को व्यापारी केवल व्यापार से संबंधित फसल को बैठाते हैं। उनका बस का दोस्तों यह होता है मानना कि हम इस फसल को बैठाएंगे, बेचेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। ओके दोस्तों, इससे कि आपका हो गया, ठीक है। एक तंबाकू, तंबाकू भी आपका नकदी फसल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आपका आएगा, ठीक है, गन्ना। गन्ना भी आपका एक प्रकार का नकदी फसल होता है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों आपका होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 148 आपका है, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं, यानी कौन लोग आते हैं, लोहा, सोना, तांबा या सभी। धात्विक की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए मेरे दोस्तों, धात्विक और अधात्विक, ठीक है, आप ये सब पढ़ के जाइएगा। साइंस के क्लास में हमने आपको पढ़ाया था धात्विक क्या होता है, अधात्विक क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर तो प्ले लिस्ट में वहाँ पर आप साइंस के क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। लोहा, तांबा, सोना या फिर दोस्तों ये सभी, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। इसमें आपका सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका सोना, लोहा, तांबा ये आपके तीनों धात्विक के अंतर्गत आते हैं। संचार का साधन नहीं है, बताइए ईमेल, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आपका ईमेल से भी हम लोग बात कर सकते हैं, नेट से भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग हेलीकॉप्टर से बात नहीं कर पाएंगे, यानी आपका बा वाला होगा, यानी जो आपका गलत है वही आपका, ठीक है, सही होगा। आपका इसमें बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसमें से आपका क्या होगा। महान विक्टोरिया मरुस्थल की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें से आपका क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें आंसर की,
इसमें आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना? ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, या आपका होता है उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा? बताइए दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा? ये दोस्तों चार विकल्प आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। दोस्तों अगर आप सारे क्लास को लेते हो, अगर आप हर चीज अच्छे से पढ़ते हुए, नोट करते हुए बढ़ते हो, तो आपका किसी भी दोस्तों नंबर आपका, ठीक है, जो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आपका 15 में से 15 नंबर आपको कन्फर्म दिया जाएगा। अगर बात करें इसके आंसर की, तो दोस्तों इसका बताइए आंसर क्या होगा? अगर मान लो हम यह क्वेश्चन आपको घर के लिए छोड़ दें, ठीक है, तब भी आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए इसमें दोस्तों आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका कोई भी तरह सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो दोस्तों हमारे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर इस वीडियो में। आप लोग दबा कर लाइक करिए, प्लस से करिए। धन्यवाद।